30 जुलाई 2017 शहर मुंबई। एक 14 वर्ष के लड़के ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मुंबई में 14 साल के बच्चे की मौत हुई। मृत्यु के बाद पता चला लड़का ब्लू व्हेल गेम खेलता था। यह भारत का पहला केस बना जिसमें लड़के ने ब्लू व्हेल गेम खेलने के कारण सुसाइड कर लिया। उसके बाद भारत में सुसाइड की संख्या बढ़ने लगी। 12 अगस्त 2017 पश्चिम बंगाल के एक 10वीं कक्षा के एक छात्र ने ब्लू व्हेल गेम खेलने के कारण सुसाइड कर लिया। 10 अगस्त 2017 7वीं कक्षा के एक बच्चे ने छत पर से कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन उसे परिवार वालों के द्वारा बचा लिया गया। यह गेम भारत के अलावा यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चीन, रूस, पुर्तगाल अन्य देशों में भी इस गेम को खेला जाता था, जिसके कारण हुआ कि बच्चों ने भी सुसाइड कर लिया। इस गेम को बनाने का दावा रूस के एक मनोवैज्ञानिक छात्र ने किया, जिसे विश्वविद्यालय के द्वारा निकाल दिया गया था, जिसका नाम बेदक्वीन था। उसका मानना था जो लोग समाज के लायक नहीं है उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। उसे कम से कम 16 बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके कारण उसे 3 साल की जेल हुई। ब्लू व्हेल गेम चुनौती पर आधारित गेम थी, जिसमें गेम में हिस्सा लेने वाले को 50 काम दिए जाते थे, जिसमें अंतिम काम सुसाइड का होता था। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत में इस गेम को खेलने के कारण लगभग 130 लोगों की जान चली गई। हैदराबाद के 16 साल के लड़के ने मोबाइल पर गेम खेलने के कारण 36 लाख रुपए गंवा दिए। 16-year-old boy loses ₹36 lakhs playing online game. जून 2023 हैदराबाद के अंबरपेट में एक 16 साल का लड़का था जिसको फ्री फायर गेम खेलने की लत लग गई थी। इस गेम को फ्री में खेला जाता है, लेकिन इस गेम में यूज होने वाले हथियार, गोली, बंदूक, बम, करैक्टर और अन्य वर्चुअल आइटम को खरीदा जा सकता है। उस लड़के का पिता एक पुलिस अधिकारी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद परिवार को 36 लाख रुपए आर्थिक सहायता मिली थी, जो उसके मां के 2 बैंक अकाउंट, एक एसबीआई में 27 लाख और दूसरा अकाउंट एचडीएफसी में 9 लाख रुपया जमा थी। लड़के ने सबसे पहले अपने दादाजी के मोबाइल फ़ोन पर फ्री फायर गेम डाउनलोड किया। शुरुआत में उसने 1500 रुपये और फिर बाद में 10,000 रुपये खर्च किए। जैसे जैसे गेम की लत लगती गई, उसने अपनी मां को बिन बताए बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट किया। रिपोर्ट के अनुसार 1.45 लाख रुपया से 2 लाख तक का पेमेंट किया गया। शायद उसने मोबाइल पर ऑटो डेबिट का ऑप्शन चुना होगा, जिसके कारण उसकी मां को तुरंत खर्च का पता नहीं चल पाया। जब उसकी मां पैसा निकालने के लिए बैंक में गई तो उन्हें पता चला बैंक में कोई पैसा नहीं बचा। तुरंत लड़के की मां ने दूसरी बैंक में गई, वहां जाकर पता किया तो वहां भी कोई रुपया नहीं बचा था। एसबीआई से 27 लाख और एचडीएफसी से 9 लाख, टोटल 36 लाख रुपये गायब थे। उस लड़के की मां ने हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम विभाग में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि सारा ट्रांजैक्शन गेमिंग ऐप पर किए गए थे। यह सारा करतूत उसी लड़के का था। अगस्त 2024 यूपी की राजधानी लखनऊ में क्लास 7 के स्टूडेंट ने 5 लाख रुपया गेम खेल कर गंवा दिए। बच्चे से पूछताछ करने के बाद उनके माता पिता ने इंदिरा नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। जांच करने पर पता चला बच्चा माता पिता के मोबाइल के अलावा कंप्यूटर पर भी गेम खेलता था। उसी बीच प्रकाश मराना नाम के व्यक्ति का बच्चे को मैसेज मिलता है, जिसने बच्चे को बोला यदि तुम गेम का नई स्टेज पार करना चाहते हो तो तुमको नई आईडी बनाना होगा, जिसके लिए तुम्हें कुछ रुपये देने होंगे और तुम लाखों रुपया कमा पाओगे। बच्चा आरोपी के झांसे में आ गया और उसने माता पिता से पूछे बिना आरोपी के खाते में रुपया ट्रांसफर कर दिए। मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर रचना सिंह के अनुसार आजकल मोबाइल चलाने की लत बड़े और बच्चों दोनों को लग चुका है, जिसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों में मोबाइल चलाने के कारण खराब नींद, खराब संवेदनशीलता आने लगी है। बच्चे अधिक चिड़चिड़ापन होते जा रहे हैं। बच्चे को बात बात पर गुस्सा आ जाती है। सामाजिक कौशलता कम हो रही है। बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनका आनंद का कहना है, भारत में मोबाइल फ़ोन चलाने, वीडियो गेम और मोबाइल गेमिंग की लत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गेम में बहुत स्पीड होती है, उसमें जो एनिमेशन होते हैं बहुत ही आकर्षक होते हैं, जिसके कारण बच्चा इस तरह से आदी हो जाता है कि वह किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक कि उसे खेल जैसा मज़ा ना मिलने लगे। डॉक्टर दिनका आनंद का कहना है, भारत में इस मुद्दे पर डाटा सीमित है और भी जांच करने की आवश्यकता है।
लगातार बच्चे के माता पिता के द्वारा शिकायत मिलती रहती है। जब तक बच्चे को फ़ोन नहीं देखने के लिए देते हैं तब तक बच्चा खाना नहीं खाता है। जब कोविड-19 आई तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। स्कूल और कॉलेज बंद हो गए, जिसके कारण प्रत्येक जगह ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हो गई। लोगों ने अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आए। अब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप मिलने लगे। लॉकडाउन में बच्चे कहीं आ जा नहीं सकते थे, जिसके कारण बच्चों ने अपना मनोरंजन का साधन मोबाइल को ही बना लिया। वो अपने फ्री टाइम में मोबाइल पर गेम खेलना या कोई कार्टून वीडियो देखना स्टार्ट किया, जिसके कारण कोविड-19 के बाद मोबाइल गेम खेलने की लत को ज़्यादा देखा गया है। डॉक्टर दिनका का कहना है खेल शिक्षाप्रद और लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही गेम को खेलना चाहिए, क्योंकि बच्चे के विकास के लिए एकमात्र केंद्र गेम ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। एम्स के अध्ययन के अनुसार जिन बच्चों का मोबाइल स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है उन बच्चों में मायोपिया ज़्यादा देखने को मिला है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन पास की वस्तुओं को देख सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कम से कम 93% बच्चे मोबाइल गेम खेलना पसंद करते हैं और वो बाहर जाकर ग्राउंड में खेलना पसंद नहीं करते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया इस प्रकार बच्चे में नशे की लत के लिए उनकी मां जिम्मेदार है। यह सर्वेक्षण सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के फाइकोलॉजी विभाग द्वारा किया गया था। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी गेम में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करें, तो बच्चों को मोबाइल या कंप्यूटर देने के बाद उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखें। आप मोबाइल की हिस्ट्री चेक करें, जिससे पता चलेगा कौन सी वेबसाइट यूज किया है। मोबाइल पर बैंक ऐप के बारे में बच्चों को नहीं बताएं कि उसका पासवर्ड क्या है। बैंक से आने वाले ट्रांजैक्शन मैसेज पर नज़र रखें और बच्चों को बैंकिंग डिटेल्स और यूपीआई पासवर्ड ना दें। क्या आपने कभी सोचा है जिस मोबाइल को आप बच्चों को देकर चुप कराते हैं वही उसकी मासूमियत को चुप करा रहा है। जहां बच्चे कभी दादा दादी की कहानियां सुनकर सोते थे, आज वही बच्चे मोबाइल को देखकर जागते हैं और मोबाइल को देखकर ही सोते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता है हमारे आसपास क्या हो रहा है। यदि बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता है तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, खाना नहीं खाते हैं। ज़्यादा मोबाइल यूज करने से बच्चों की नींद में कमी होती है, आंखों में कमज़ोरी होती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बात बात पर चिड़चिड़ापन हो जाता है। बच्चों की बोलने की क्षमता, एकाग्रता और भावनात्मक समझ पर गहरा असर पड़ता है। डिजिटल गेम्स बच्चों को आक्रामक बना रही है। हम इसे सुधार सकते हैं, लेकिन शुरुआत माता पिता को ही करना होगा। बच्चों को समय देना होगा, उनको कहानियाँ सुनानी होगी, बच्चों को असली दुनिया से जोड़ना होगा। मोबाइल की जगह उसे कोई खेल खेलने के लिए प्रेरित करना होगा। मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ एक सीमा भी ज़रूरी है। हमें 6 साल से ऊपर वाले बच्चे को 2 घंटे ही मोबाइल चलाने के लिए देना चाहिए। हमें छोटे छोटे बच्चों के सामने मोबाइल ही नहीं चलाना चाहिए। जब बच्चा रोए तो उसको मोबाइल की जगह खिलौना दे, ना कि मोबाइल दें। आप इस वीडियो को उन व्यक्तियों के पास ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे मोबाइल की लत से परेशान हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।